विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों की मांग के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा का चुनाव 4 दिसंबर की जगह 25 नवंबर को होगा और मतगणना 9 दिसंबर को होगी। जनता दल यूनाइटेड ने अंधविश्वास फैलाने के लिए अपनी सरकारी हैसियत का कथित रूप से दुरुपयोग करने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चरण दास महंत के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। महंत पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक साधु के सपने के कथित आधार पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से खुदाई शुरू करवाने के लिए अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग किया है। गृह मंत्रालय 1993 के मुंबई सीरियल विस्फोट मामले में दोषी बॉलीवुड सितारे संजय दत्त और 2 अन्य अभियुक्तों की सजा कम किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से राय मांगी है। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने संजय दत्त और 2 अन्य लोगों को मानवता के अधिकार पर राहत प्रदान किए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याचिका दी थी। पीटीआई के मुताबिक उन तीनों की सजा कम किए जाने की मांग वाले विभिन्न आवेदनों को राष्ट्रपति ने अग्रसारित कर दिया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से राय मांगी है। आरुषि हेमराज मर्डर केस में सीबीआई के वकील ने आरुषि के पिता राजेश तलवार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में वकील ने कहा कि राजेश तलवार मुझे डरा रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बुधवार को गाजियाबाद कोर्ट में सीबीआई के वकील और राजेश तलवार में नोकझोंक हो गई। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में बताया कि राजेश तलवार मुझे इशारा कर रहे हैं और घूर रहे हैं। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि मैं कोर्ट के संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि कोर्ट से बाहर निकलने पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बाहर निकलने पर ये लोग मुझे पत्थर भी मार सकते हैं। गौरतलब है कि गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में आरुषि केस की आखिरी बहस चल रही है और बहस के बाद कोर्ट इस केस में अपना फैसला सुनाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को जिया खान मौत मामले की दोबारा जांच करने को कहा है। गौरतलब है कि जिया खान की मां ने अदालत में एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि जिया खान ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी, जिसके बाद अदालत ने मुंबई पुलिस को ये आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मार्च में गोलीबारी में एक युवक की मौत के मामले में हुई मजिस्ट्रेट जांच में सेना को दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों पर बिना किसी औचित्य के गोली चलाई गई थी। इस घटना में ताहिर रसूल सोफी की मौत हो गई और मोहम्मद अब्बास लिल्लू घायल हो गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को कहा कि वो ये पता लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के खातों की ताजा जांच करे कि उसके गठन के बाद उसके धन के स्रोत क्या हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि आम आदमी पार्टी के खातों की जांच कर उसे 10 दिसंबर तक सूचित करे। न्यायालय ने आदेश एक जनहित याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी ने कथित रूप से कानून का उल्लंघन कर विदेशों से कोष प्राप्त किया है। कथावाचक आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने आसाराम के दिल्ली आश्रम में कथित अनाधिकृत निर्माण के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस के आयुक्त और आसाराम के ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। खराब अंतर्राष्ट्रीय संकेत, कमजोर रुपए और निराशाजनक नतीजों ने बाजार पर दबाव बनाया। सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 20,768 और निफ्टी 24 अंक गिरकर 6,178 पर बंद हुआ। रियलिटी, पावर, आईटी, तकनीकी, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, ऑटो, मेटल शेयर 1.5 से 0.5% गिरे। कैपिटल गुड्स, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर 0.6 से 0.4% मजबूत हुए। एफएमसीजी शेयरों में हल्की बढ़त दिखी।